जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के पार्ट 12 की। इससे पहले हम पार्ट 11 डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश की आने वाली सभी एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है। अब बात की जाए इसका नाम किनके नाम पर रखा गया है, तो वो रखा गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर। किसके नाम पर? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर भातखंडे संगीत संस्थान का नाम रखा गया है। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ। वाराणसी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि दशाश्वमेध घाट कहां पर स्थित है, तो वो है वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए या विश्वनाथ टेम्पल, तो वो कहां पर स्थित है? वो भी वाराणसी में है। और धम्मेक स्तूप पूछा जाए, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कहां पर स्थित है? वो भी वाराणसी में। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में पूछा गया है कि अकबर किला कहां पर स्थित है, तो वो कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। और यहाँ पर आनंद भवन भी पूछा जाता है। आनंद भवन कहां पर स्थित है? वो भी प्रयागराज में स्थित है। और स्वराज भवन भी प्रयागराज में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका पहले नाम अल्फ्रेड पार्क था, वो भी पूछा जाता है, वो कहां पर स्थित है? वो भी प्रयागराज में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब प्रेजेंट टाइम में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? सतीश महाना। कौन? सतीश महाना। अब यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर कौन है वर्तमान के, तो वो कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर पूछा गया है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कजरी नृत्य के लिए। किसके लिए? कजरी नृत्य के लिए। चरकुला किस क्षेत्र का फेमस नृत्य है, तो वो है ब्रज क्षेत्र का। कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का। पवार कहाँ का है? पवार है बुंदेलखंड क्षेत्र का। कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का। और नकटा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो है अवध क्षेत्र का। कहाँ का? अवध क्षेत्र का। आपको ये याद रख लेने, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत है। प्रतिशत पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के लिए उपयुक्त है, तो वो कितना है? 68.7 कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जनपद के रूप में पहचाना गया है? महत्वाकांक्षी जनपद के रूप में या फिर आकांक्षी जनपद के रूप में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। कितना? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब देख लेते हैं कौन कौन से जिले आकांक्षी जनपद हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती। कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे निम्न जनपदों में से कौन सा जनपद महत्वाकांक्षी जनपद नहीं है या फिर आकांक्षी जनपद नहीं है, तो 3 दे दिए जाएंगे और 1 नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये 8 नाम याद कर लेने हैं अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो फिर यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर बात की जाए कि देश में टोटल कितने आकांक्षी जनपद घोषित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं 112। और ये रैंकिंग तंत्र कब जारी किया गया था? ये वर्ष 2018 में जारी किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक जिला एक उत्पाद के तहत बिंदी उत्पाद किस जिले के लिए फेमस है? बिंदी उत्पाद पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बलिया। बलिया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो प्रमोट किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है? बिंदी को। बस्ती में किसको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है कास्ट कला को, यानी कि लकड़ी से बनने वाले सामान की कला को प्रमोट किया जा रहा है। बलरामपुर में किसको प्रमोट किया जा रहा है, तो दालों के लिए इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। और बहराइच में किसको रखा गया है? बहराइच में गेहूं की डंठल से बनने वाली हस्तकला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध पर्वत के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? बौद्ध पर्वत के अंतर्गत पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4,
वाराणसी, वाराणसी बौद्ध पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है विंध्य वाराणसी पर्वत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विंध्य वाराणसी पर्वत के अंतर्गत आता है। वो कौन सा है? वाराणसी। अब बौद्ध पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं? वो आते हैं कौशाम्बी भी आता है, शंकिशा भी आता है और श्रावस्ती। ये तीनों ही बौद्ध पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक योजना के तहत हींग का उत्पाद किस जिले में होता है? तो हींग का उत्पाद किस जिले में होता है? वो होता है ऑप्शन 1 हाथरस जिले में। हाथरस जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? हींग। हमीरपुर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? जूते। जालौन जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज कला, ये जालौन जिले के अंतर्गत आती है। और जौनपुर है वो ऊनी कालीन या फिर दरी के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? ऊनी कालीन या फिर दरी के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वन्यजीव पर्यावरण पर्वत के अंतर्गत आते हैं? वन्यजीव पर्यावरण पर्वत के अंतर्गत पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये तीनों ही वन्यजीव पर्यावरण पर्वत के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? जैविक आपदा पूछी गई है कि कौन सी नदी को घोषित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 गोमती नदी। किसको किया गया था? गोमती नदी को। अब बात की जाए कि जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को घोषित किया गया था, वो किसको किया गया था? दामोदर नदी को। नोयल नदी को मृत सरिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृत सरिता। और यमुना नदी को ग्रीन सूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन सूप के नाम से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरता? यहाँ पर हमको नहीं शब्द पर गौर करना है। तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग है वो 9 जिलों से होकर गुजरता है। उनमें फैजाबाद भी है, आजमगढ़ भी है, मऊ भी है। तो किससे नहीं होकर गुजरता है? वो गुजरता है बस्ती। बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया है लोक नृत्य नहीं है, नहीं शब्द पर हमको यहाँ पर भी गौर करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। मुरिया जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो फिर बात करते हैं ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। बाकी के तीनों, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न तो हमारा दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? राजपथ का नया नाम पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 कर्तव्य पथ। दिल्ली के राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं पूछा गया है। तो इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।